किसान साथियों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है मछलियों पे जो एक कीड़े जैसी बीमारी होती है जिसको कई लोग इल्ली के नाम से पुकारते हैं। कई लोग मछली के जोंक के नाम से पुकारते हैं, मछली कीड़े के नाम से पुकारते हैं, और कई लोग जो है मछली के जुए या फिश लाइस के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग एरिया में इन चीज़ों को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। एक्चुअल में इसमें खास करके ये कार्प मछलियों में ज़्यादा देखने को मिलती है, जो स्केल्स के नीचे जो उसके छिलका या सल्स होते हैं उसके नीचे कीड़े जो है अपना जगह बना लेते हैं और वो बाहर से दिखते रहते हैं, आराम से झूलते रहते हैं, मछली की बॉडी पे चिपके रहते हैं, जिस तरीक़ा से एक चोंच चिपका रहता है। तो हकीकत में बोला जाए, यदि मैं अपने ठेठ देसी भाषा में बोलूँ तो ये मछलियों का एक प्रकार का जूं है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा इसी के इर्द गिर्द रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा इस पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि ये दिखता कैसे है, इसको आप पता कैसे करें, और ख़ास करके ये किन सीज़न में होता है, कब कब आपको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट आप बेहतर तरीक़ा से कैसे कर सकते हैं, और ये मछलियों पे क्या खासा इफेक्ट करता है, इससे मछलियों को क्या दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करें। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पुष्पक राठिया कोयतुर फिश फार्मिंग से। और आज का जो टॉपिक, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं और वीडियोस के आप स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से ये बीमारी होती है। तो चलिए बारी बारी से अपन चर्चा करते हैं। खास करके यदि आप यूट्यूब में सर्च करने वाले हो तो कई बार लोग इस पर सर्च करते हैं कि फिश डिसीज़, एक्चुअल में ये पैरासाइटिक जो होता है, तो ये एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके मछली के अंदरूनी हिस्से पे उसके शरीर के अंदर होते हैं, जिसे अपन इंटरनल इन्फेक्शन बोलते हैं, और कई बार यह मछली के शरीर के बाहर क्लियरली दिखाई देता है, इसको अपन एक्सटर्नल इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये दोनों टाइप के जो है इसमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। और यदि मैं इसको बात करूं कि अक्सर इसे जो है मैंने बहुत पहले बीएससी थर्ड ईयर की बुक्स में ये पढ़ा हुआ था, तो बीएससी थर्ड ईयर वाले इस पर और ज़्यादा बेहतर जानकारी रखते हैं। मैं तो खैर कोई फिशरीज का स्टूडेंट नहीं हूँ, पर मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे जो है इसको जो है पढ़ना पड़ ही गया। तो खास करके फिश डिसीज़ में ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन कई बार फंगल इन्फेक्शन के रूप में और या फिर डायरेक्टली पैरासाइटिक इन्फेक्शन के रूप में विंटर में ये फिश डिसीज़ खास करके ज़्यादा जो है देखने को मिलती है। लेकिन मैं आज जिस पर बात करने वाला हूँ उसे बोलते हैं आर्गुलस, या मछली का जोंक समझ लीजिए, या मछली की जो है आप जुएँ समझ लीजिए। इसे वैज्ञानिक भाषा में आर्गुलस बोलते हैं। तो आज हमारा जो टोटल टॉपिक रहेगा वो आर्गुलस पे रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आर्गुलस का जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत छोटा होता है, कोई ज़्यादा लाइफ साइकिल होता नहीं है। ये जो है 3 हफ्ता से लेकर के 5 हफ्ता तक का होता है। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि 3 से 5 सप्ताह बाद ये मर जाती हैं। हकीकत में जिन चीज़ों का लाइफ साइकिल जितना छोटा होता है वह उतनी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। जैसे कि मैं बात करूं कि एक कछुए की लाइफ साइकिल तो वो 300 सालों की है, यानी कि वो धीरे 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 बढ़ेगी। लेकिन यदि किसी चीज़ की लाइफ साइकिल जितनी छोटी होगी वो उतना अधिक ग्रो करेगा। जैसे कि अपन कोई बैक्टीरिया या कोई जैसे कोरोना वायरस की बात करें तो उसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा था। वो हार्डली 15 मिनट 10 मिनट में वो डबल हो जाता था, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है। तो ये लाइफ साइकिल छोटे होने का सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि इनके इन्फेक्शन की गति बहुत तेज़ गति से हो जाएगी। ये जल्दी से पैदा होंगी, तुरंत से बड़ी होंगी, और तुरंत से ये बच्चे देने लग जाएंगी और ढेर सारे मात्रा में आपके पोन्स को भर देंगी। तो 3 से 5 सप्ताह बोलने का मतलब है, यदि आज इस सप्ताह आपने 1-2 मछलियों में ये बीमारी देखी है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आने वाले दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में पूरे पौंड के आपके 50 to 70% मछलियों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये लाइफ साइकिल छोटा का यही एक बड़ा नुकसान है। तो इसमें बहुत सारे और इन्फेक्शन आते हैं, जैसे कि आपका वाइट पोप हो गया, एंकर हो गया। यदि इस पर भी आपको समझना रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जो डिसीज़ मुझे मेरे फार्म हाउस में दिखाई देते हैं उन पर मैं बिल्कुल जो है आप पर वीडियो जो बनाता हूँ, या कोई फार्मर मुझे वीडियो भेजता है, जैसे कि ये जो वीडियो आया है ये मध्य प्रदेश से आया हुआ है, तो उन पर भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास जो है करता हूँ। और चैनल पर नया है तो लाइक और सब्सक्राइब तो भूलिएगा ही मत, ताकि मैं ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूं और आपको पहुंचता रहे मैसेज। और बेल आइकन पे ऑल का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं आर्गुलस पे। तो जैसा कि ये आर्गुलस बीमारी जो है एक प्रकार का पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, और इसको हम दूर करने के लिए बाहरी ट्रीटमेंट अक्सर हम लोग जो है ज़्यादा करते हैं। इंटरनल ट्रीटमेंट इसके बहुत ही कम मार्केट में अवेलेबल है, मेडिसिन कम अवेलेबल है। जैसे कि सपोज आपको जुए हुए हैं तो आप इसके लिए टेबलेट ना खा करके आप इसके लिए शैम्पू या ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो जिससे ये ख़त्म हो जाए। सेम यही जो है मछली पर अप्लाई होगा। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये मछलियाँ इनमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो चुका है, आर्गुलस जो है हो जाता है।
या हो चुका है। तो अक्सर क्या होता है कि मछलियाँ जब भी बीमार पड़ेंगी तो कोई सा भी बीमारी हो, मछली जो है लो एपेटाइट की हो जाती हैं, यानी कि दाना खाना बिल्कुल भी कम कर देती हैं, बंद कर देती हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। मछलियाँ बार बार ऊपर नीचे आएंगी, बार बार ऊपर नीचे आएंगी, मुंह खोलेंगी, बाहर आएंगी, फिर अंदर जाएंगी। तो एक नॉर्मल बिहेवियर की मछली का जो जीवन चक्र है वो पूरा एबनॉर्मल हो जाता है। तो ये 2 लक्षण हो गए। तीसरा क्या होता है, अब सिंपल सी बात है, दाना कम खा रही है तो ग्रोथ इसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ग्रोथ डाउन जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा जिस तरीक़ा से खुजली होता है इंसानों को या जुएँ होते हैं, बार बार सर खुजाना पड़ता है, सेम ये मछलियाँ किसी नुकीली जगह पे या किसी ऐसे किनारे के हिस्सों में अपने आप के बॉडी को रगड़ते हुए चलती हैं। कोशिश करते हैं कि बार बार रगड़ें, क्योंकि ताकि इनकी खुजली जो है मिट सके, क्योंकि जब ये कीड़े काटते हैं, ये उनका खून चूस रहे होते हैं, तो उनमें खुजली पैदा होती होती है। तो ये बार बार रगड़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में कई बार इनके शरीर में जख्म भी लग जाते हैं, रेडनेस भी दिखाई देती है। तो आप समझने का प्रयास करें, जब आपकी मछलियाँ जब कभी मरे, इक्की दुक्की मछलियाँ मरने लगे, उनके शरीर में ये लक्षण दिखते हैं, तो समझ लीजिए आपका जी आर्गुलस बीमारी हो चुकी है। तो मछलियों के लक्षण देख करके जिस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि मछलियाँ बीमार हैं, इसके अलावा कोशिश करें कि आप महीना में या 2 महीना में एक बार नेटिंग करने का बिल्कुल प्रयास करें और एक सैंपल कलेक्शन करके उससे ये बीमारियों को पहचानने का बिल्कुल जो है प्रयास करें। जब मछली मरती है तब उसकी बॉडी से भी देख करके इसको आप पता लगा सकते हैं। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहला चीज़, मछलियों का वजन घट जाएगा, क्योंकि दाना कम खाएंगी, मछलियाँ स्ट्रेस में रहेंगी, परेशान रहेंगी। इसके अलावा जब इसमें जख्म के निशान लगेंगे, ये घाव बनेंगे, तो इसमें साथ साथ ये घाव जो है अपने साथ दूसरे बैक्टीरिया जो पानी में तैर रहे हैं उनको भी आमंत्रित करेंगे, तो इससे आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी फैलने का ऑप्शंस हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि आपकी इक्की दुक्की मछलियाँ बीच बीच में मरनी शुरू हो जाएंगी, जो धीरे धीरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी। इसके अलावा मछलियों में खून की कमी तो होगी होगी, तो मछली का जो नेचुरल जो एक ग्रोथ है वो बिल्कुल पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। तो हो सकता है कुछ मछलियाँ बहुत छोटी रह जाएँ, कुछ मछलियाँ जो है आगे निकल जाएँ। तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट्स की, आप इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कर रहे हैं या आपका मछली एक्वेरियम पे है, तो आप उसका ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअल में जैसे मैंने बोला कि जुओं को मारने के लिए आपको शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे ही इनको बाथ टब की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरे आप टैंक को बाथ टब बना सकते हैं। यदि पानी की मात्रा कम है तो उसमें कम मात्रा में मेडिसिन करना, उसका ट्रीटमेंट करना ये काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन तालाबों में ये काफ़ी समस्या पैदा करता है। तो चलिए मैं दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट बताता चलो। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं कोशिश करूं क्या कि इसका वीडियो मैं अगले पार्ट्स में डाल पाऊं, तो बल्कि मैं इस वीडियो को यहां पर एंड करता हूं और जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको डालता हूं। उस वीडियो में आपको पूरा ट्रीटमेंट के तरीके, चाहे आप तालाब में, चाहे एक्वेरियम में, चाहे नर्सरी में, चाहे आपकी बायोफ्लॉक फिश पॉन्ड में या पोन्ड लाइनर टैंक में, किस तरीका से इस ईच का, आर्गुलस का ट्रीटमेंट कर पाएँ, इस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय जोहार, नमस्कार।